प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। सलाम का मतलब है कि सलामती हो, हम एक दूसरे की सलामती जो है वो मांगते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं। सलाम जो है ये स्वर्ग से उतरा हुआ एक शब्द है जिसको फरिश्तों ने जो है इस्तेमाल करा और परमेश्वर के पवित्र कलाम में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है और इसी को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो मेरे अजीजों, रात का बुधवार जो है जिसको एज वेडनेसडे कहा जाता है, उसका मेन पर्पस जो है वो क्या है? क्योंकि ये 40 दिन के रोजे जो है उससे पहले आता है और उससे हम शुरुआत करते हैं। इसका दूसरा अगर पहलू देखें तो इसका मतलब है पश्चाताप। पश्चाताप जो है हर एक इंसान की जिंदगी में एक मसीह जो विश्वासी है उसमें ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जो जीवन का लक्ष्य बन जाता है कि हम पश्चाताप करें। अगर हम पश्चाताप नहीं करते तो हम चर्च में आने का कोई फायदा नहीं, दुआ करने का भी कोई फायदा नहीं, वचन को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए खुदा जो है हर साल हमें ये सवा महीना देता है ताकि जितनी बुराइयां हम पूरा साल करते हैं उन बुराइयों को हम दूर करें। खुदा जो है वो हमें मौका देता है हम खुदा की नजदीकी में आए। दूसरा शब्द जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है विनम्रता। विनम्रता जो है वो हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। और तीसरी चीज जो है उपवास। उपवास जो है एक रोजा है। रोजा जो है वो हम क्यों करते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखें तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर रोजों का इस्तेमाल जो है वो करा गया है। जब बंधुआई के काल में इजरायली लोगों ने पश्चाताप दिवस जो है उसको निर्धारित करा तो उसमें जकरिया उसका 7वां बाब, उसकी 3री और 5वीं आयत, 8 बाब और उसकी 19वीं आयत में जब हम पढ़े तो वहां पर 4 चीजें जो है पाई गई। यरूशलेम को अधिकार में कर लिए जाने की याद में उन्होंने उपवास जो है रखा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कोई चीज जीत लेते हैं हम उस चीज को याद करते हैं तो उपवास के साथ हम लोग जो है उनको याद करते हैं कि किस प्रकार वो जो यरूशलेम था उसमें उनकी दुर्दशा थी। उनको याद करके हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की कितनी दुर्दशा की गई, उसको मारा गया, उसको कूटा गया, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, ताने दिए गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको बेइज्जत करा गया। उसकी याद में हम लोग जो है पश्चाताप करते हैं, याद करते हैं कि प्रभु ने हमारे पापों के लिए वो सारा कुछ सहा। ये इसका मतलब है। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दूसरी चीज जो है मंदिर के जलाए जाने की समृद्धि में उपवास 5वें महीने के 9वें दिन। अगर आप जो जकरिया के मैंने हवाले दिए हैं जब बाइबल पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे। जब मंदिर जो है जला दिया गया उस समय उन्होंने उसे याद करते हुए उपवास जो है वो रखा। गिलिया की हत्या की स्मृति के उपवास में जब किसी को मारा जाता है, जब किसी को जो है वो तशद्दुद जो है होता है, उसकी याद में क्या करते हैं? उपवास करते हैं। चौथी चीज जो है यरूशलेम की शत्रु द्वारा घेराबंदी की स्मृति में उपवास जो है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जब हम खुदा के घर में आए हैं, आपका क्या पर्पस है? आपने रोजा रखा
उसका क्या मतलब है, मैंने रोजा रखा मेरा क्या मतलब है, यह हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। और बहुत से लोग जो हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं, बस इतना पता है कि 40 दिन रोजे रखने हैं, उन रोजों में हम क्या करेंगे, भूखे रहेंगे। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, रोजा जो है वो दिल के साथ कनेक्ट है, आपके हृदय के साथ कनेक्ट, आपके दिमाग के साथ कनेक्ट। अगर आपका हृदय और आपका दिमाग जो है प्रभु के लिए खाली नहीं है, तो आपका चर्च में आना, आपका दुआ करना, मेरा प्रचार करना, सारा कुछ होता है। इसलिए रोजा जो है उसको रखने से पहले कुछ कंडीशन है जो परमेश्वर के पवित्र वचन में मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में, दिखावे का दान न करें, दिखावे की प्रार्थना न करें, और दिखावे का रोजा भी ना करें। ये यीशु मसीह के शब्द है मेरे अपने। मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन में ये नहीं लिखा कि हम शो करके पूरा अपना मुंह जो है बना करके बैठे रहें। प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास करें। उदासी नहीं होती, खुशी के साथ हम रोजा रखें। कई लोग जो है वो 10 लोगों को पूछते हैं मैं क्या करूं, अरे जो करना है वो अपने मन से करो, है ना। मैं मूंग की दाल खा लूं, जहां मैं चाय पी लूं, बिस्कुट खा लूं, कितनी बार चाय पी लो, कितनी बार पानी पी लो, व्हाट इज दिस। ये दिखावे का जो हमारी प्लानिंग है उसको खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास जंगल बियाबान में जब रखे थे, तो उस समय शैतान क्या करता था, खुदावंद यीशु मसीह को जब भूख लगी तो आके क्या करता था, परीक्षा में डराता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक मसीह विश्वासी जो है, जो डरपोक होता है, वो कभी मसीह, शैतान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को किस तरीके से डराता था, कैसे डराता था, दुनिया की चीजें दिखा के, ये सारी दुनिया की चीजें जो है मैं तुम्हें दे दूंगा, झुक करके मुझे सलाम कर। क्या यीशु मसीह ने करा? नहीं करा। उसके चेलों ने करा? नहीं करा। मर गए लेकिन नहीं करा, क्योंकि चेलों का जिक्र जब हम पढ़ते हैं तो चेले जो है वो बहुत लंबा रोजा रखते थे। उनके अंदर इतनी खुदा ने वो जिज्ञासा दी थी कि वो सब्र के साथ इतना लंबा रोजा रखते थे, तभी तो खुदा ने उनको पवित्र आत्मा दी। हालेलुया। एक होती है पवित्र आत्मा, दूसरा होता है दुष्ट आत्मा। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो परमेश्वर जो है वो हमें खुद चलाएगा, परमेश्वर जो है हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन हमें बताता है कि शैतान जो है वो रोटी के लिए इन पत्थरों को कहो, यीशु मसीह को पहले क्या कहा, इन पत्थरों को कहो रोटी, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर एक उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है उससे जिंदा जीवित रहेगा। दूसरा, यीशु मसीह को कहा कि अपने आप को हैकल के ऊपर किंगरे पर खड़ा करके नीचे गिरा दे, तेरे फरिश्ते तुम्हें उठा लेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने खुदा की परीक्षा। आज हम बार बार अपने प्रभु की क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें हम गलत होते हैं। हम लोग खुदा की परीक्षा नहीं कर सकते।
यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हे खुदा तू ये काम कर तब मैं ये करूंगा। हे खुदा, खुदा को बाउंड करते हैं? नहीं, खुदा की आत्मा जो है किसी से बांधी नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इनका सारी बातों का तल्लुक जो है वो रोजे के साथ है। और राग का बुधवार जो मनाते हैं, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, तू मिट्टी है तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। इंग्लिश भी बाइबल में लिखा डस्ट, राख। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इंसान जो है वो मिट्टी है और मिट्टी के अंदर इतना कुछ भरा रहता है कि उसको आप समझ नहीं सकते। इंसान जो है सिर्फ उसके अंदर खुदा ने अपना सांस फूंक दिया और इंसान जिंदा हो गया, मांस आ गई, नाड़े आ गई, सारा कुछ आ गया, हर चीज जो है वो बन गई। नहीं तो मिट्टी जो है, मिट्टी से ही सब कुछ पैदा होता है, उसी को हम खाते हैं, वो भी मिट्टी है, लेकिन उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें हैं वो सारी चीजें किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको भी खुदा ने बनाया। हमारे अंदर काय का घमंड है भाई? हमारे अंदर क्या है? क्या चाहते हैं हम? खुदा हमसे लड़ाई करे? नहीं, परमेश्वर कभी लड़ता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है वो चाहता है कि मैं और आप जो है अपने आप को खुदा के सामने क्या कर दें? समर्पित। पहले लोग ये जो राग का जो इस्तेमाल जो है वो करते हैं, है ना, तो इसका मतलब है शो करना, पश्चाताप करना, विनम्रता में आना, है ना। योना नबी की पुस्तक में जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो उस समय निनवे शहर के लोग, जब योना नबी ने मछली के पेट से निकल करके प्रचार करा, तो उस समय वो राग का जिक्र जो है आया है, वो राग क्यों इस्तेमाल करी इन्होंने? पश्चाताप किसके लिए करा? क्योंकि खुदा के नबी ने, खुदा के बंदे ने कहा है, इसलिए ये पूरा होगा और हम लोग बर्बाद होने वाले हैं। जो बर्बाद होने से पहले अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे और ऐसा बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो पश्चाताप नहीं करते तो शहर बर्बाद हो जाता। सदूम ते अमोरा ने पश्चाताप नहीं करा, आग और गंधक बरसी और वो बर्बाद हो। लेकिन निनवे शहर जो है उन्होंने टाइम रहते क्या करा? पश्चाताप, विनम्रता में। ये नहीं तो लोग आ गए। राजा जो है वो बहुत बड़ी पावर होती है, हस्ती होती है, उसने अपना घमंड छोड़ दिया, अपना चोला छोड़ दिया, अपना तख्त जो है छोड़ दिया और राजपत्री जो है ऐलान करवा दिया। सब लोग पश्चाताप करें, अपने घर में कोई आग ना जलाए, अपने पशुओं में कोई खाना ना दे, और राख डाल के वो क्या करे? पश्चाताप करने लगे। और जब ऐसा उन्होंने करा, ऑन रिकॉर्ड बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा ये अपने कुमार्ग से फिर गए, है ना। ये स्टेपवाल जी सामने बैठे हैं, इधर सिस्टर बैठी हैं, है ना। हम एक दूसरे के साथ गुस्से हो जाते हैं तो आपके एक्शन, आपके रिएक्शन से मुझे पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने विनम्र हो रहे हो, कितने आप बदल रहे हो। इसी प्रकार परमेश्वर जो है उसको उन लोगों के ऊपर तरस आया और उन्होंने देखा, खुदा ने देखा कि ये लोग बदल रहे थे। जब वो बदल रहे थे तो परमेश्वर ने कहा ये अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, अब मैं फैसला करता हूं, जो मैंने फैसला करा था इनको बर्बाद करूंगा, अब मैं इनको बर्बाद नहीं करूंगा। बर्बादी क्या है? बर्बादी जो है मरने के बाद जो आग और गंधक की झील है ना, वो है सबसे बड़ी बर्बादी। यहाँ का जीवन जो है ना वो कितना है हमारा,
एक दूसरा जीवन जो है उसमें हर बात का जवाब जो है मुझे और आपको खुदा को देना पड़ेगा। इसलिए पश्चाताप जो है हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है और हमें खुदा की तरफ मुड़ना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जब शुभोपदेश उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं आयत जो है, अगर आप पढ़ोगे, आप बाइबल में से आप निकाल लें, शुभोपदेश उसका 3रा बाब उसकी 20वीं आयत, कोई भी आप पढ़ दीजिए, क्योंकि खुदा का वचन जो है वो हमें बताता है अनुचित ढंग से हम कुछ भी करते हैं, ना सिर्फ उपवास ही, अनुचित ढंग से कोई भी काम करते हैं वो खुदा को कभी पसंद नहीं आता, और उचित ढंग से हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर को पसंद आता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां बाब उसकी 3री आयत से लेकर के 5वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है परमेश्वर उपवास के बाहरी रूप के पाप को प्रकट करता। बाहरी रूप जो मतलब दिखावा करते हैं, जो मैं दिखावा करता हूं, जो आप दिखावा करते हैं, जहां सारी दुनिया में लोग जो दिखावा करते हैं उसके बारे में लिखा है। और पहली बात लिखी है एक प्रदर्शन के रूप में जिसे परमेश्वर, देखिए एक प्रदर्शन करते हैं ना, प्रदर्शन करते हैं, दिल से नहीं होता। दूसरी चीज है मात्र अपने प्राणों को दुख देने के लिए। कई लोग जो है निराहार रहते सिर्फ अपने प्राणों को दुख देने के लिए, लेकिन 40 दिन निकल जाते हैं, कई साल निकल जाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना नहीं आता। व्यक्तिगत आनंद के लिए, ताकि लोग हमें कहें कि ये बहुत रोजे रखता है, शेखी मारने के लिए। लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 12वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। बलपूर्वक पूरा परिश्रम लेने के लिए, कर्मचारियों का दमन करने के लिए, ऐसा बाइबल में खुदा के कलाम में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है पूरा, जो काम करने वाले उनको तंग करने के लिए। और 5वीं चीज है संघर्ष या वाद विवाद के लिए, वाद विवाद, बस ऐसा बाइबल में आप पढ़ोगे, घर जा करके पढ़ना। और 6ठी चीज है दुष्टता से घूसे मारने के लिए। और 7वीं चीज है परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाएं सुनाने के लिए, है ना, परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाएं सुनने के लिए वादे करते हैं। खुदावंदा पे इतना जोर लगा देते हैं, खुदावंदा मेरी दुआ सुन। जितना मर्जी जोर लगाए, बाइबल में लिखा है आप जितना मर्जी जोर से बोले, मैं जितनी मर्जी जोर से बोला, अगर खुदा मेरे मन की बात को समझता नहीं, कभी मेरी खुदा ने सुनी नहीं आ, तो खुदा मेरी कभी भी नहीं सुनेगा। अगर थोड़ी सी भी खुदा की मतलब बात हमारे अंदर है तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा मुंह में भी बोल देंगे तो खुदा हमारी दुआ सुन लेगा। हालेलुया। ये है एक तरीका परमेश्वर को सुनाने का। ये अनुचित ढंग से और उचित ढंग से जब यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां बाब उसकी 6 आयत से लेकर के 9 आयत तक पढ़े तो वचन में लिखा है उचित उपवास प्रतिदिन के लिए पवित्र व्यवहारिक जीवन द्वारा अपना प्रदर्शन, जो हमारा व्यवहारिक जीवन है। अगर किसी को एक बार तुम मीठा बोल दोगे वो तुम्हारे सामने गिर जाएगा, है ना? मीठा बोलना। और इसमें पहली बात है दुष्टता के बंधनों को तोड़ देना। दुष्टता के बंधन क्या? दुष्टता जो हमारे चारों तरफ जो है लपेटी हुई है, उन बंधनों को वचन में लिखा है तोड़ देना। दूसरी चीज है अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़ देना, पीड़ित व्यक्ति को स्वतंत्र कर देना, प्रत्येक जुए को तोड़ डालना, भूखों को रोटी खिलाना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में
ले आना, नंगों को वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, ये 8 बातें जो है परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में लिखी गई। ये है सही रोजा, सही उपवास। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मुझे और आपको इन चीजों को समझना। मैं भजन संहिता उसका 51 भजन उसकी 10 आयत में अगर आपने निकाला है तो पढ़ भी सकते हो। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद नबी क्या कहता? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर नई और सीधी आत्मा उत्पन्न। इसका मतलब टेढ़ी आत्मा होती है ना। कई बार भूत चिपड़ जाते हैं तो कभी दुआ करने के लिए जाते हैं, एक से निकल के दूसरे में, है ना, दूसरे से निकल के तीसरे में घुस जाते हैं, वो उसको कहते हैं टेढ़ी आत्मा। लेकिन प्रभु खुदा जो है वो खुदा से मांगता है मेरे अंदर सीधी आत्मा जो है उत्पन्न कर। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर के 13वीं आयत तक लिखा है, परंतु अब यहोवा की ये वाणी है, अपने पूरे मन से और उपवास, रोते पीटते और शोक करते हुए मेरी ओर फिरो। मेरी ओर फिरने का मतलब है तौबा करो और वापस आओ, पश्चाताप करो। और जो लोग पश्चाताप करते हैं उनका जीवन आशीष में बन जाता है, बरकत में बन जाता है। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से 18। उपवास के दौरान दिखावा ना करने और अपने पिता के सामने गुप्त रूप से प्रार्थना करने की सीख जो है आज हमें लेनी चाहिए। अपने परमेश्वर के सामने दुआ करने में मरकुस की इंजील उसका 1 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा, मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। मन फिराओ और परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर क्या करो? विश्वास करो। बाइबल के अनुसार रोजे की शुरुआत जो है वो कहां से होनी चाहिए? लास्ट में आपको ये बताऊं, सुबह से। रोजे की शुरुआत जो है वो सुबह से होनी चाहिए। शुरुआत सुबह से। सुबह कैसे? प्रार्थना करें पहले और परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 16 और 18 आयत, दिखावे के लिए ना करें, बिल्कुल परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें। पहली सुबह की प्रार्थना, फिर उसके बाद हमारा उद्देश्य और समर्पण। हमारा उद्देश्य क्या है रोजा रखने का, और समर्पण जो है वो इसलिए आपने रोजा रखा है। आपका उद्देश्य है कि हमारी छत पड़ने वाली है तो वो जल्दी जो है वो छत का काम हो जाए, उसके लिए भी आप रोजा रख सकते हैं। अपनी हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हर चीज के लिए बहुत से पर्पस है। और मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी पेन और कॉपी लें और जो आपके पर्पस है अपने माइंड में आते हैं उनको लिखें, और लिख करके आप उसको प्रेयर करें। जब आप लिख लेंगे आपको याद रहेगा और आप क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे और परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, रोजा जो है एक मसीह जीवन की नींव है। और जब हम इन दिनों में परमेश्वर के पास आएंगे तो अगर इन दिनों में हम और मतलब खुदा से दूर जाते जा रहे हैं तो इसका मतलब है रोजे रखने का कोई फायदा नहीं। आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, इसका मतलब है कि आप खुदा में स्थिर नहीं, मजबूत नहीं। आप खुदा से मांगे, हे प्रभु मुझे ऐसा दिल दे ताकि मैं अपने आप को इन दिनों में काबू रख सकूं, मैं अपने परिवार को आपके सामने समर्पित कर सकूं और मैं बच सकूं।
बचाव जो है वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा जो है मुझे और आपको ब्लेस करना चाहता है, दिनों में अपनी नजदीकी में देखना चाहता है और तमाम प्रकार की दुष्टता जो है उससे दूर लेना। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा और बड़े महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके घर में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। जितने भी बेटे बेटियां खुदावंद आपके घर में आए हैं, आज पहला रोज़ा है, रात का बुधवार है, हम अपने आप को प्रभु जी उस रात की मानद समझें कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में जाना है। हम खुदावंद संसार में जो खुदावंद झमेले हैं उनसे प्रभु जी बाहर निकलें और अपना जीवन प्रभु जी आपको समर्पित करें। और सच में जिस प्रकार दाऊद नबी कहता है, हे प्रभु मेरे अंदर सीधी आत्मा उत्पन्न कर। और सचमुच प्रभु हम शैतान और शैतान की तमाम बरीक और गोटी चालों से दूर रहें। इंसान जो है खुदावंद जिसको तूने बनाया है पिता परमेश्वर जी, वो आपके हाथों के बनाए हुए बर्तन हैं। और प्रभु पिता परमेश्वर जी आप कमार हैं और प्रभु जी इंसान बर्तन है। और प्रभु आपके हाथ में प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारा जीवन है। हम प्रभु पिता परमेश्वर जी अपना जीवन खुदावंद आपको समर्पित करते हैं, तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं और दुआ करते हैं कि हमें बुराई से बचाएं। और प्रभु पिता परमेश्वर जी हम सच्चे मन से प्रभु जी आपकी भक्ति करें और अपने परिवारों और बच्चों के लिए, खानदानों के लिए आशीष मांगे और बरकत मांगे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आप सब।